हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल न्यू नॉलेज में। और जैसा कि मुझे लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे फीडबैक मिले हैं, लाइक भी अच्छे में आए हैं, सब्सक्राइबर भी जुड़े हैं, उसके लिए मैं आप सभी को थैंक यू बोलता हूँ। और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और कुछ कमेंट्स में ये आया कि FEL का शेयर स्वैप रेशो क्या होगा, उसके बारे में बताओ। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अभी जब तक डील फाइनलाइज नहीं होती है तब तक ये बहुत अर्ली होगा प्रिडिक्ट करना। फिर भी एक बिल्कुल नॉर्मल वे में, जैसे कि ये मान के चलो आप किसी एक नया शेयर ट्रेडर जो होगा उसको भी समझ में आ जाए, एक गांव का होगा उसको भी समझ में आ जाए, और जो एक्सपर्ट हैं उनको तो पहले से पता है। सो ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं आज की वीडियो में और बात करते हैं पूरे फ्यूचर ग्रुप की, और क्या आगे अपडेट है वो जानते हैं। और जैसे कि आप जानते ही हैं कि अभी तक डील फाइनलाइज का कुछ नोटिफिकेशन या कुछ डिक्लेरेशन स्टेटमेंट कहीं से नहीं आई है, बट कंटिन्यूसली एक दो दिन से लगातार एक दो न्यूज़ आई जा रही हैं डील को लेके। सो एक ये न्यूज़ आई है जो मैं आप लोगों के सामने शेयर करना चाहूँगा। ये देखिए, इस पर लिखा हुआ है मुकेश अंबानी इन टॉक्स टू बाय सर्वर रिटेल ई कॉमर्स फर्म। और इसमें देखिए बहुत सारी कंपनी का नाम है, लेकिन मैं फ्यूचर ग्रुप की बात कर रहा हूँ। ये देखिए हिसाब से लिखा है, रिलायंस इज ऑल्सो सेट टू बी टॉक टू एक्वायर फुल और पार्ट ऑफ किशोर बियानी फ्यूचर ग्रुप। सो मीन्स अभी तक ये लोग का कहना है कि एक्वायर फुल और पार्ट मीन्स अभी तक कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है। सो हम सिर्फ प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बाकी फाइनलाइज कोई बता ही नहीं सकता अभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और जैसे कि आप सभी को पता है कि एक न्यूज़ ये भी है कि शेयर स्वैप होंगे और सारी जो भी फ्यूचर ग्रुप की कंपनियां हैं वो सब FEL में मर्ज हो जाएंगी। सो इसलिए FEL के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सो थोड़ा बात कर लेते हैं FEL के बारे में। FEL आपको पता ही है, फ्यूचर इंटरप्राइजेज लिमिटेड की बात कर रहा हूँ मैं। ये बेसिकली रिटेल जो बिजनेस है फ्यूचर ग्रुप का, उसका सारा इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ इनके हाथ में है। सो ये मान के चल सकते हैं कि ये बैकबोन है पूरे ग्रुप की। सो बहुत सारी चीज़ें ये मैनेज करता है इस कंपनी के थ्रू, जैसे सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक्स, जॉइंट वेंचर भी है इनके साथ, और इंश्योरेंस का भी है, और जो भी इन्वेस्टमेंट होती हैं वो भी इसी के थ्रू होती हैं। सो मे बी पोर्टफोलियो अच्छा है, और वो तो उन पे कर्जा है। सो आज की डेट में सारी कंपनी कर्जे में है। सो अब तो बस ये कंपनी बिक जाए, सब यही इंतज़ार कर रहे हैं, और ये सबके लिए खुशी की बात भी होगी। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फ्यूचर एंटरप्राइजेज का शेयर ने आज क्या कारोबार किया है। सो देखा जाए तो फर्स्ट हाफ में तो ये बुल बेरिश दोनों हो रहा था, कभी ऊपर भी जा रहा था। इसने 16.45 का हाई भी बनाया है, फिर बाद में इसमें लोअर सर्किट लग गया। सो 15.30 में इसने अपनी क्लोजिंग दी है। सो दोस्तों, मेरा तो ये मानना है कि जिन्होंने इन्वेस्ट कर दिया है वो घबराएं बिल्कुल ना, क्योंकि अब ऊपर वाले के हाथ में जो भी होगा। और ये देखिए, एक वीक में इसने इसमें लगभग 14% निगेटिव रिटर्न दिया है। और फिर अब इसका एक महीने का चार्ट और देख लेते हैं। एक महीने में आप देखिए इसने लगभग 52% पॉजिटिव रिटर्न दिया है। ये तब से रिटर्न दिया है कि जब से ये न्यूज़ मार्केट में आई है कि RIL एक्वायर कर लेगा फ्यूचर ग्रुप को और सारी कंपनी मर्ज हो जाएंगी FEL में।
सो आप देख सकते हैं कि एक न्यूज़ से ये शेयर कहाँ से कहाँ भाग सकता है। और थोड़ा सा इसके फंडामेंटल देख लेते हैं। वैसे पूरे फ्यूचर ग्रुप के फंडामेंटल देखने लायक बचे नहीं हैं, सो तब भी एक बार नज़र मार लेते हैं। ये देखिए, मार्च में इनकी सेल देखा जाए तो बड़ी है 18 के अकॉर्डिंग, और देखा जाए तो मार्च तक का इनका कारोबार बिल्कुल ठीक ठाक दिखता है। इनको प्रॉफिट भी हुआ है जो यहाँ पर शो हो रहा है। मार्च 19 की बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद ये देखिए, यहाँ पर मेन चीज़ जो देखने वाली है, 6,630 करोड़ ये इनके पास कर्जा है। ये पार्ट, यही पार्ट जो बयानी जी का सबसे ज़्यादा नुकसान दे रहा है पूरे ग्रुप को। वो हर किसी बैलेंस शीट में ये पार्ट आपको शो हो जाएगा। इसीलिए अब ये कंपनी इस कगार में आ गई है कि इसको कोई एक्वायर कर ले तभी ये बच सकती है, बाकी इसका भविष्य ख़राब है। थोड़ा सा शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं। इसमें भी कुछ ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, लगभग सब कुछ सेम है। बस इसमें जो प्रोमोटर के शेयर हैं वो लगभग सारे प्लेज हैं। सो मीन्स सबके ऊपर कुछ ना कुछ पैसे उठाए हुए हैं। सो आगे बढ़ना ही बेकार है शेयर होल्डर में। अब देखा जाए तो मेन पॉइंट यही बचता है कि यार आगे होगा क्या। आज देखा जाए तो फ्यूचर कंज्यूमर भी नीचे बंद हुआ है और फ्यूचर रिटेल थोड़ा सा पॉजिटिव गया है। जहाँ तक मुझे उम्मीद लग रही है कि इस वीक में ये डील अनाउंस होनी ही चाहिए, और मे बी कल इवनिंग को ही कुछ ना कुछ अपडेट आना चाहिए हम सबके पास। सो जो भी रिटेल इन्वेस्टर हैं, छोटे बड़े जो भी हो, सब वेट कर रहे हैं। सो मे बी बियानी जी या अम्बानी जी कोई तो सोचेगा इनके बारे में। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं फ्यूचर ग्रुप के बारे में आपको बिल्कुल टाइमली अपडेट करना चाहता हूँ। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी भी रिटेल इन्वेस्टर का कोई भी पैसा, हार्डकोर मनी लॉस हो उनको। सो आप उससे जुड़े रहिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, कमेंट करिए, और कुछ अगर इसमें चेंजेज हैं, कोई पर्टिकुलर शेयर की आपको जानकारी चाहिए, वो कमेंट में मेंशन करिए। अब जैसे कि बात चल रही है कि शेयर रेशो क्या होगा, सो ये तो अभी कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक डील अमाउंट फाइनल नहीं होगा कि कितने की डील हुई है और किस टर्म्स में हुई है, तब तक कोई ये फाइनल नहीं कर सकता। लेकिन ये टॉपिक बहुत हॉट डिमांड में है और सारे के सारे यूट्यूबर और एनालिस्ट इस पे लगे हुए हैं अपना अपना ज्ञान लगाने में। और मैंने भी अपना एक नया नॉलेज लगाया है, देसी नॉलेज बोल सकते हैं उसको, जो सबको समझ में आएगा। और मैं ये कह सकता हूँ ये ओनली एजुकेशन पर्पस के लिए है। इसका मीन्स कोई डिसीज़न लेने के लिए आप लोग यूज मत करिए, और जो भी आप डिसीज़न लीजिए अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के लीजिए। ये तो बस जानकारी है ओनली, क्योंकि ऑफिशियल न्यूज़ या ऑफिशियल अपडेट किसी के पास नहीं है, सब प्रिडिक्ट कर रहे हैं। सो मैंने भी अपना प्रिडिक्शन शेयर करना चाहा। सो देखते हैं क्या बनता है। ये देखिए, मैंने एक कैलकुलेशन बनाई है और मैं आपको इसमें कुछ जानकारी देना चाहूँगा। एक तो ये आपको क्लियर मैसेज होना चाहिए कि जो भी शेयर स्वैप होगा वो मार्केट कैपिटलाइजेशंस के अकॉर्डिंग होगा। करंट वैल्यू शेयर की क्या है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि कंपनी की वर्थ क्या है, नेटवर्क कितना है, उसके ऊपर डिपेंड होता है कि शेयर इशू क्या होगा। सो मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, जैसे फ्यूचर रिटेल का 5500 CR मार्केट कैप है, FCL का 2000 करोड़ है, FLF का 600 करोड़ है, FMN का 130 करोड़ है, FEL का 760 करोड़ है। और मैंने इनके ऊपर जो भी डेप्ट है वो भी मेंशन कर दिया है फॉर रेडी रेफरेंस पर्पस। और इसी के अकॉर्डिंग मैं एक लमसम अमाउंट मान के चलता हूँ कि 25,000 करोड़ की डील होगी। सो एक नॉर्मल सा आदमी भी अगर
कुछ सामान खरीदता है तो मान लिया उसने 4 आइटम खरीदे एक दुकान से। सो एक साड़ी खरीद ली, एक पैंट ले ली, एक जूता ले लिया, एक टाई ले ली, और सबका रेट उसने लगाया जी मैं 25,000 रुपये का ख़रीद रहा हूँ। तो अब जब बात आएगी कि 25,000 रुपये उसने किस हिसाब से लगाए, सो उस टाइम पे उस प्रोडक्ट की कॉस्ट देखी जाएगी कि उस प्रोडक्ट की वर्थ क्या है। सो उसी के अकॉर्डिंग मैंने ये रेशियो बनाया है। सो देखिए, मेरे मानना है कि 25,000 करोड़ तक की डील होगी। सो मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग जो एफसीएल की मार्केट कैपिटलाइजेशन बनेगी डील के बाद, वो 25,000 करोड़ होगी, और उसके अकॉर्डिंग शेयर स्वैप होंगे। पहले सारे के सारे एफसीएल में होंगे मूव, उसके बाद एफसीएल से आरआईएल में मूव होंगे। सो मैंने एक टेंटेटिव बेस पे निकाला है, जैसे फ्यूचर रिटेल के 5 शेयर इक्वलेंट टू 1 एफसीएल न्यू शेयर। न्यू शेयर आप समझ रहे हो, जो अभी 20 रुपये या 18 रुपये रेट चल रहा है एफसीएल का, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जब 25,000 करोड़ वैल्यू हो जाएगी, फिर उसका नया रेट डिफाइन होगा, बीएसई से अप्रूवल होगा। और अब इसमें 2-3 मेजर फैक्टर हैं जो देखने वाले हैं। एक तो ये जो डेब्ट है कंपनी का, उसका क्या करते हैं किशोर बियानी जी नेगोशिएशन। सेकंड, जो उनका पर्सनल डेब्ट है उसका नेगोशिएशन किस रेशियो पे होता है। थर्ड है कि जैसे अभी रिलायंस का शेयर 52 वीक लगभग हाई पे चल रहा है, और फ्यूचर ग्रुप के सारे शेयर लो वैल्यू पे चल रहे हैं। सो मे बी ये 3 फैक्टर तो बियानी जी को नेगोशिएशन में देखने ही चाहिए, सो दैट शेयर होल्डर को नुकसान ना हो। सो इसके अकॉर्डिंग आप देखिए, मोटा मोटा 5 शेयर के बराबर होंगे एक एफसीएल। ये 5 मैंने अप्रॉक्स लिखा है, वैसे 4 था। और बाकी आप देखिए, FCL 13, FLF 10, और FSC 42, FMN 192, FEL 33, ये शेयर स्वैप होगा। और इसी के अकॉर्डिंग अगर मैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि रिलायंस के कितने शेयर मिलेंगे। सो ये तो बिल्कुल असंभव बात होगी बताना, क्योंकि अभी जब तक कुछ भी टर्म्स फाइनल नहीं है किसी के सामने, तो कोई नहीं बता सकता। सो एक टेंटेटिव बेस पे आप देखिए कि अगर 33 शेयर एफईएल के इक्विवेलेंट होते हैं एक नया एफईएल का शेयर। सो मोटा मोटा अभी जैसे लोअर सर्किट के बाद 15 समथिंग कुछ रेट आ गया है इसका, मैं 15 मान के चलता हूँ। ये 15 रुपये का एक शेयर मान के चलो। सो नए शेयर की वैल्यू निकलेगी लगभग 33 के हिसाब से 493 लगभग। सो अब ये नेगोशिएशन के ऊपर है कि बियानी जी और अंबानी जी के बीच में क्या फाइनलाइज होता है, कैसा होता है, अब बीएसई क्या अप्रूवल देता है नए मार्केट कैप पे। सो वो बहुत लंबा प्रोसेस है, डिसीजन मेकिंग थिंग्स है, वो आप लोग और मैं डिसाइड नहीं कर सकते। ये मेरी प्रिडिक्शन है ओनली एजुकेशन पर्पस के लिए, कि मोटा मोटा सबको समझ में आ जाए। सो जो मुझे समझ में आ रहा है, एफसीएल का नया शेयर का प्राइस 450 से 500 के बीच में होगा मोटा मोटा। और आपको पता ही है आरआईएल 2100 पे चल रहा है अभी। सो मे बी अब यहीं पर एक ट्रिक है, यहीं पर सारी नेगोशिएशन की जड़ है कि एफईएल के मेरे हिसाब से 4 शेयर के बराबर एक आरआईएल की डील होनी चाहिए, सो दैट इसी डील के अकॉर्डिंग ही थोड़ा बहुत इन्वेस्टर को 4 शेयर में लगभग 500 रुपये बच सकते हैं। और अगर इससे नीचे हुआ 5 शेयर हुआ, तो मुझे नहीं लगता कि शेयर स्वैप में किसी भी रिटेल इन्वेस्टर को कोई फ़ायदा होगा। और मैं तो यही करूँगा कि जैसी डील हो, जो प्राइस अच्छा बने, जैसे अभी फ्यूचर रिटेल 100 में चल रहा है, वो 150 क्रॉस कर जाए डील होते होते, या 70 तक पहुंच जाए, तो मैं तो उसे सेल आउट कर दूंगा। लेकिन ये कॉल तब होगी जब डील की सारी डिटेल हमारे सामने होगी, उससे पहले नहीं।
अभी तो मेरे हिसाब से इसे होल्ड करने में फ़ायदा है, और आगे देखते हैं क्या होता है। 2-3 दिन की बात हो रहा है, कुछ ज़्यादा लंबे समय है ही नहीं इसमें। सो दोस्तों, मेरी जानकारी आपको कैसी लगी, कुछ समझ में आई या कुछ गलतियाँ पाई गई तो वो भी बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल, लाइक करिए, कमेंट करिए। मैं और अपडेट दूंगा आपको, और कोशिश करूंगा और अच्छे ढंग से अपडेट दूं, सो दैट आप लोग पैसे कमाओ तो कमाओ, लेकिन अपनी जो हार्ड कोर मनी है कम से कम उसे सेफ ज़रूर रख सको। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फॉर योर वैल्यूबल टाइम।